गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 20 अगस्त 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। यह आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्यू डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है कर्तव्य निष्ठा, तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे मैकेनिकल वर्ड के एंटोनिम्स के बारे में, विपरीत अर्थ के बारे में। तो होता है मैनुअल। मैकेनिकल जो होता है कि भाई जो काम ऑटोमेटेड सिस्टम में होता है, मैकेनिकल यांत्रिकी हिसाब से होता है, और मैनुअल होता है जो हाथों से किया जाता है, खुद काम किया जाता है। तो इसमें और भी वर्ड दिए हुए हैं, उनको जान लेते हैं। तो सुरोगेट, ऑटोमेटाइज्ड, यील्डिंग। यील्डिंग मतलब जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो। ऑटोमेटाइज मतलब अपने आप स्वचालित होने वाला काम जो होता है। और सैरोगेट का मतलब होता है, जैसे सैरोगेट मदर, आपने एक वर्ड सुना होगा ना कि किराए की कोख ले लेते हैं। सैरोगेट मतलब सोतेली मदर। सैरोगेट सैरोगेट होता है प्रतिनिधि या कृत्रिम वस्तु भी बोलते हैं सैरोगेट को। तो ए सब्स्टिट्यूट स्पेशली ए पर्सन डेप्यूटाइजिंग फॉर अनदर इन ए स्पेसिफिक रोल और ऑफिस। सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, मतलब अल्टरनेट। सैरोगेट मदर सुना होगा आपने, अल्टरनेट मदर। नेक्स्ट है कस्टमरी। कस्टमरी का एंटोनिम्स। कस्टमरी होता है एक जो परंपरागत रूप से आपने ट्रेडिशनली फॉलो किया है। इसका अपोजिट क्या हो गया? अनयूजुअल, असामान्य। हैबिचुअल जो होता है रेगुलर बेस पे होता है। प्रोटेक्शन होता है सुरक्षा। फैशन होता है जो फैशन है, ट्रेंड में है, प्रचलन में है। लोडेबल, लोडेबल मतलब किसकी प्रशंसा करना। तो डिप्लोरेबल मतलब निराशाजनक, खेदजनक कह सकते हैं, निंदनीय। और कमेंडेबल होता है जिसकी सिफारिश की जा सकती है, प्रशंसा की जाए। सीवियर होता है बहुत खतरनाक, और ह्यूमरस होता है हास्यपर, हास्यपूर्ण। नेक्स्ट है ब्लैंक का जो ब्लैंक में डालना है। द पूल वॉज टू डीप मतलब ये शैलो होता है उथला, जिसमें कम पानी होता है, उथला। और डीप होता है गहरा। नेक्स्ट, द अदर डे जिमी बिहेव्ड ब्लैंक विद जेमी एंड दैट वाज क्वाइट फॉर मी। तो अदर डे जिमी बिहेव्ड प्लेजेंटली, खुशी से किया, एंड विद जेमी, जेमी के साथ, जिमी ने जेमी के साथ किया, और दैट वाज क्वाइट कंफर्टिंग फॉर मी। कंफर्टिंग, कंफर्टिंग मतलब मुझे आराम देने वाला था। तो रूडली होता है थोड़ा सा अभद्रता से। अट्रैक्टिव होता है आकर्षक। डिस्गस्टिंग होता है घृणा पैदा करने वाला। एट्रोशियस होता है भयानक। घासली होता है बिल्कुल भौचक्का करने वाला। सेमलेस, बिना शर्म के। नेक्स्ट वर्ड है एनवियस। एनवियस होता है चिढ़ जाना, ईर्ष्या करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो? जनरस, उदारवादी। सस्पिशियस, जिसपे डाउट हो। मलिशियस, द्वेष भावना वाला। अनट्रस्टवर्दी, जिसपे कोई विश्वास न हो। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोलता है देखते हैं। ड्यू डिलीजेंस। ड्यू होता है, जैसे बोलते हैं ना, ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जो जिसके इसका हकदार है उसको ड्यू डिलीजेंस, कर्तव्य निष्ठा मिलनी चाहिए। कब्श, कब्श होता है कर्ब मतलब किसी चीज को रोकना, कर्ब रेस्ट्रिक्शन लगाना, स्टॉल कर देना, चोक कर देना। ऑन सैरोगेट एडवर्टाइजिंग मस्ट अवॉइड रेगुलेटरी ओवररीच। सैरोगेट यही बताया कि अल्टरनेट, जैसे बोलते हैं कई बार आपने सुना होगा कि इंपीरियर ब्लू के वाटर का एड आता है, बट वो इंपीरियर ब्लू वाटर का एड नहीं रहता, वो एड रहता है दारू का। तो जो कि थोड़ा सा हार्मफुल है और उनकी एडवर्टाइजमेंट होनी नहीं चाहिए। बट ये कह रहे हैं कि भाई कब्स लगाना चाहिए। अभी देखो अपने महाराष्ट्र में एक तुकाराम मुंढे काफी फेमस हो गए हैं कमिश्नर, और उन्होंने कई होटल्स वगैरह को बैन करा दिया। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करवा रहे हैं। और इसी चीज में भाई जैसे अभी जो पान मसाला का एक ऐड आता है, तो उसमें बताया कि पान मसाला का ऐड नहीं है, वो इलायची के बारे में, कार्डमम के बारे में बात करते हैं। जो एक्टर हैं जैसे शाहरुख खान है और ये जैकी श्रॉफ के बेटे हैं उनका, तो उनको नोटिस भेजे गए हैं कि भाई आप इन चीज को, सैरोगेट ऐड को प्रमोट मत करो। मतलब इलायची को तो कोई खाता नहीं है, वो उसके पान मसाला के बारे में बात होती है। तो सेम ऐसे ही कब्स रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट के। मस्ट अवॉइड रेगुलेटरी ओवररीच, इनको बचना चाहिए। रेगुलेटरी नियंत्रण करने वाले ओवररीच जो वो ज्यादा बढ़ गई है। ओवररीच मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाके। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है, कमिश्नर
तुकाराम मुधे अटेम्प्ट, उनका प्रयास है टू डिसरप्ट करना, बाधा डाला मार्केटिंग चेन, जो मार्केटिंग क्या होता है, अपनी चीज की प्रसिद्धि फैलाना, चेन जो बनी हुई है, बाई टारगेटिंग दी सेलिब्रिटीज, वो टारगेट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज को, हु प्रोप अप होता है जो उभर के आए थे, द ब्रांड रिकॉल ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स। तो प्रोप अप उभर के आए जो ब्रांड की रिकॉल है ना, रिकॉल होता है दोबारा से बुलाना, मतलब वापस रिपीट करना, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स इज एन इंक्रीजिंग काउंटर प्रोइज, पॉइज होता है किसी चीज के लिए आतुर रहना, बिल्कुल रेडी रहना, काउंटर पॉइज मतलब एक अपोजिट में हो गया, तो इंकरेजिंग काउंटर पॉइज टू दी कंज्यूमर गुड्स एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप ऑफ टुडे, जो एडवर्टाइजिंग का जो प्रसिद्धि का क्षेत्र है उसमें ये चीज है। तो इसका पूरे का कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जो इन्होंने डिसरप्ट कर दिया है, बाधा डाल दिया, सेलिब्रिटी को बोल दिया कि भाई जो आप इनकी ऐड करते हैं ना उनको रिकॉल करो, मैन्युफैक्चरर ने रिकॉल कर लिया उनको, एंड जो इंकरेजिंग के लिए अपोजिट हो गया, प्रोत्साहन ये हताश करने वाला है कंज्यूमर गुड्स को, एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप जो एडवर्टाइज होता है उनका टुडे। दिस लैंडस्केप जो ये क्षेत्र है हैज लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज ऑफ ए ग्रोथ, ग्रोथ होता है टोटल, मतलब ग्रोथ होता है जैसे बोलते हैं ना कि ग्रोस पेमेंट, ग्रोस मतलब टोटल, और नेट होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। तो इन्होंने कहा कि ग्रोस एसिमेट्री थी, इसमें असमानता थी। द पर्सन विद द परसुएसिव पावर सफर ऑलमोस्ट नन ऑफ द इकोनॉमिक डाउन साइड ऑफ द कंज्यूमर सर्टेन गुड्स, एसिमेट्री होता है असमानता। द पर्सन विद द परसुएसिव पावर, जो परसुएसिव क्या होता है, किसी को मनाने वाला ढंग जो होता है, परसुएड कर दिया उसने, मना दिया, तो पावर सफर्स ऑलमोस्ट नन, कुछ उसकी कुछ भी पावर पे इफेक्ट नहीं, इकोनॉमिक डाउन साइड, ये आर्थिक रूप से डाउन साइड चला गया, कंज्यूमिंग सर्टेन गुड्स, जो कुछ सर्टेन गुड्स को जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए। तो इन्होंने कहा कि परसुएसिव पावर है, मान लो एक्टर वगैरह की तो अपीलिंग पावर अच्छी रहती है ना, कि वो बोलेंगे उसी चीज को एंडोर्स करेंगे, जिसको वो मोहर लगा देंगे, आदमी ज्यादा खरीदते हैं। तो ये परसुएसिव पावर थी उनकी, सफर्स, ये सफर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट नन, कुछ भी सफर नहीं कर रहे, इकोनॉमिक डाउन साइड ऑफ द कंज्यूमिंग सर्टेन गुड्स, जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो कंज्यूम कर रहे हैं सर्टेन गुड्स। ए सिचुएशन सिचुएटेड sustained as much as by uncritical endorsement as by the inequities in the public healthcare system। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे हालात जो सस्टेन बने हुए हैं एज मच इतने यहां तक कि बाई अनक्रिटिकल, जो क्रिटिकल होता है आलोचना करना, अनक्रिटिकल जो किसी आलोचना न करे, एंडोर्समेंट किसी चीज पर मोहर लगाना, बोलते हैं ना कि भाई मैं मान लो किसी चीज पर मोहर लगा दूं, इम्प्रीमैच्योर कर दूं कि हाँ ये चीज प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है। एज बाई जैसे इनिक्विटी, जो असमानता है इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, बट द एफडीए मस्ट स्टिल प्रूव इट्स सस्पिशन, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मस्ट उनको प्रूव करना चाहिए, जो इनके डाउट है उनको प्रूव करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इट, विमल इलायची है जो विच शाहरुख खान, अजय देवगन एंड टाइगर श्रॉफ हैव एंडोर्स, उन्होंने मोहर लगा रखी है, डज नॉट हैव ए मार्केट आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एसोसिएशन विद टोबैको। तो इन्होंने कहा कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मार्केट में आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी चीज से हटके, स्वतंत्र रूप से, ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द टोबैको एंड दोज दैट एंडोर्सिंग इट्स अमाउंट टू सरोगेट एंडोर्समेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने कहा कि ये तो ना तो किसी टोबैको प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, आइडेंटिटी पहचान है, और ये एंडोर्स मोहर लगा रहे हैं ना, इट्स अमाउंट, ये इस चीज का बन जाता है कि भाई सरोगेट एंडोर्समेंट हो रहा है टोबैको प्रोडक्ट्स का। व्हाइल दिस सेम्स ए रीजनेबल रीडिंग ऑफ सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट एक्ट रूल, तो कोटपा के रूल हैं जो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स के रूल हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये सीम्स क्या है, रीजनेबल दिख रहा है, तर्कसंगत दिख रहा है अगर रूल के हिसाब से देखे तो। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीएस एंड वर्सेस सोमपान प्रोडक्ट जो था, सोमपान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, 2024 का केस है ये, हेल्ड इसमें बताया गया था कि द स्टेट हैड ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रूव ए केस ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग, तो प्रूव करना है कि भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। ये इनका कहना है कि भाई ये जो एक्टर वगैरह है ना, ये तो लिंक नहीं है, उनका कोई प्रोडक्ट से लिंक नहीं है, और तमाकू वगैरह के वो कुछ करते नहीं है, तो सरोगेट कैसे कहा गया? तो ये कोटपा एक्ट के हिसाब से तो ये बात सही है, रूल है कि वो है सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। बट 2024 में एक ये डिसीजन आया था दिल्ली हाईकोर्ट का, डीजीएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस वाला एंड सोमपान प्रोडक्ट का, इसमें बताया गया था कि भाई सरोगेट एडवर्टाइजर को प्रूव करना होगा कि ये पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज नीदर कुड ब्रांड रजिस्ट्रेशन, न तो ये कर सकते हैं फ्यूचर में ब्रांड को रजिस्ट्रेशन एंड अलोन प्रूव सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो मान लो उसी नाम से क्या ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो ये अकेला प्रूव नहीं कर सकता कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, नोर कुड दी mere मतलब ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकली लीगल प्रोडक्ट परमिट ए पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट,
और न ही जो टेक्निकली रूप से कानूनी प्रोडक्ट है मान लो इलायची वगैरह परमिट कर सकता है पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। वाइल मिस्टर मुदे एफोर्ट आर कमेंडेबल्स, मतलब प्रशंसा लायक है। एफडीए शुड फॉलो थ्रू द इंक्वायरीज अंडर कोटपा एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एक्ट 2006 का दैट विद स्टैंड स्क्रूटनी। विद स्टैंड मतलब जो सही है, स्क्रूटनी छटनी में है। इंडिया बियर्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ ओरल कैंसर, इंडिया में मुंह की कैंसर बहुत ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा है। द एफडीए इज राइट टू ट्रीट द सर्टेन एडवर्टाइजमेंट एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो इसको मतलब क्लियर नहीं है, पारदर्शी ट्रेड प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। विद सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेज फॉर कंज्यूमर हेल्थ, अच्छे खासे दुष्परिणाम होते हैं कंज्यूमर हेल्थ जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके लिए। द एंडोर्सर जो मोहर लगाते हैं ना, जो उस चीज को प्रमाणित करते हैं। लायबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएटेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है। टुगेदर विद दी हेफ्टी एफटी, अच्छा खासा बड़ा फाइनेंशियल पेनल्टी लगानी चाहिए। एज आल्सो अंडरमाइंड सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटी की एबिलिटी को करते हैं, जो इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं। इग्नोरेंस ऑफ ए मैन्युफैक्चरर इंटेंशन, जो कि इग्नोरेंस है, मान लो किसी चीज को अनदेखा करना, और फिर मैन्युफैक्चरर की जो इंटेंशन रहती है एज ए डिफेंस, उनका डिफेंस के तौर पर। एफडीए डिसीजन, जो एफडीए का डिसीजन है टू हैव सेलिब्रिटी एंडोर्सर, तो एफडीए का जो फैसला है, जो सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स एक्सप्लेन देयर डिसीजन मेकिंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल इन द डोमेन ऑफ एनफोर्समेंट, तो जो डोमेन है, क्षेत्र है एनफोर्समेंट लागू करने वाला सिस्टम, उन्होंने क्लैरिटी मांगी है आपने किस डिसीजन को लेके, किस तरह को लेके इसका एडवर्टाइजमेंट किया। द प्रॉब्लम एग्जाम्प्लिफाइड बाय टोबैको एंड आल्सो एक्सटेंड टू प्रोडक्ट मेकिंग अनसब्सटेंशिएट क्लेम, तो इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम एग्जाम्पलीफाइड, जिसका उत्तर दिया है टबैको तंबाकू के, आल्सो एक्सटेंड टू प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट पर जाती है। मेकिंग अनसब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट होता है अच्छा खासा, अनसब्सटेंशिएट नाम मात्र, क्लेम्स जो जावा एग्जाम्पल बूस्ट इम्यूनिटी, ये बूस्ट करती है इम्यूनिटी जो टोबो प्रोडक्ट को जो है। एंड एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है, इंडिया रेगुलेटरी रेजिम जो प्रशासन इज फ्रेगमेंटेड, बटा हुआ अक्रॉस ए स्लीव ऑफ एक्ट्स, बहुत सारे बौछार है एक्ट्स की, कानून की एंड रूल्स की। प्रॉब्लमेटिक एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रॉब्लम लाते हैं एडवर्टाइजमेंट प्रदर्शन, ऑफन इन्वोक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये आह्वान करते हैं लीगल कानूनी हिसाब से या प्रशासन के इंस्ट्रूमेंट टू ड्रा द जुडिशरी इंटरवेंशन, और ये खींचते हैं जुडिशरी का हस्तक्षेप। पेनल्टीज और बैन इन द एफडीए केस कुड सिग्निफिकेंटली नैरो द स्पेस एक्सप्लॉइटेड फॉर सरोगेट एडवर्टाइजिंग, तो उन्होंने कहा कि जो पेनल्टी है या बैन्स है इन द एफडीए के केस में, कुड फ्यूचर में ऐसे कर सकता है, सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा नैरो कर सकता है स्पेस, जो कि क्षेत्र ये एक्सप्लॉइटेड खोजना चाहते हैं फॉर सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इफ द एफडीए फेल्स टू एक्ट फेयरली, एफडीए काम करने में नाकामयाब रहती है साफ साफ में, हाउएवर इट कुड बिकम येट अनदर एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल बन सकता है, रेगुलेटरी ओवररीच दैट स्ट्रेंथन द प्रैक्टिस इट शोप टू एंड, जो कि इसका पर्पस था कि प्रैक्टिस करेंगे, ये इन्होंने खोजा था एंड करने के लिए। तो इस पूरे आर्टिकल में एक बात की गई है भाई, जैसे अभी जो ये है ना तुकाराम जी, इन्होंने एफडीए इनको सेलिब्रिटीज को ना लेटर भेज दिया कि आप किस तर्क से, किस रैशनल से इस एडवर्टाइजमेंट को कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ये पान मसाला मेन बिकता है इसका, और जो कि इलायची, विमल इलायची जो है कोई इतना आदमी नहीं खाते, तो ये क्या है, सरोगेट एड है, और आप इसका रैशनल दीजिए, इस चीज के पीछे एडवर्टाइजमेंट करने का आपका रीजन दीजिए। तो ये सब चीजें जो है घुमावदार बन रही हैं, क्योंकि ये कोटपा एक्ट के हिसाब से तो जो सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट है जो, उसके हिसाब से तो ये इलीगल है सरोगेट ऐड करना। बट ये जो 2024 में एक फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, इसमें बताया गया था कि एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा नहीं है कि मतलब सेम ब्रांड नाम से कोई बिक रहा है तो उसको सरोगेट एड बोल देंगे, सबको प्रूव करना होगा कि ये सरोगेट एड है। और हालांकि जो ये बोला इन्होंने कि भाई ये ओरल कैंसर का इंडिया में हब बन चुका है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कैंसर केसेस में, तो इस चीज के लिए तो ठीक है ये कि भाई हाँ आप गलत, बट ये है कि उनको चीजों को देखना चाहिए कि कैसे क्या सरोगेट एड होता है, ये उसको प्रूव करना होगा, क्या इस रेजिम में आते हैं या नहीं आते, ये राइटर यहाँ पे जानना चाहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।